उनकी स्क्रिप्ट जो है वो साहित्य का भाग होना चाहिए, नहीं तो साहित्य से एक फिल्म का भाग है ऐसा छोड़कर हम उसको बाजू में नहीं रख सकते। ऐसे अनेक विषयों पर चिंतन मंथन होने की आवश्यकता है। हमारा चिंतन हजारों वर्षों से जो आया हुआ है वो भारतीय स्त्री को किस दिशा में देखना चाहता है, नारी का क्या स्थान है, इस पर भी एक सत्र है यहाँ। मुझे लगता है कि हमारी खेल कूद की प्रतियोगिताएं होते हैं, उस पर क्या चिंतन हो सकता है, नाटक कैसे हो सकता है, संगीत कैसे हो सकता है, इन सब का चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। साहित्य सम्मेलन या साहित्य महोत्सव कहें, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव क्या इस दिशा को तय कर सकता है, करने की आवश्यकता है। हम क्या करने जाने वाले हैं? आने वाला समय हमारी राष्ट्रवादी विचारों को, तथ्यों को सामने रखने का समय है। साम्यवादी विचारों की यहां हम चर्चा नहीं करेंगे। लेफ्टिस्ट लोग किस ढंग से इसको प्रस्तुत करते हैं, इस पर हम चर्चा करने हमें आवश्यकता भी नहीं है, परंतु आवश्यकता यह है कि हम किस ढंग से इसको आगे रखेंगे। इस प्रकार के साहित्य सम्मेलन हर बार, हर देश, हर प्रदेश में होने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने देखा कि कन्नड़ साहित्यिक थे, कन्नड़ साहित्यिक जिन्होंने आवरण पुस्तक, आवरण उपन्यास लिखा, उस आवरण का हर भाषा में जाने की आवश्यकता है। क्या हम उस विषय को यहां चर्चा के स्वरूप में सबके सामने ला सकते हैं? ऐसे अनेक विषय हो सकते हैं, अनेक भाषाओं के। यह सम्मेलन केवल हिंदी साहित्य का ही सम्मेलन होना नहीं चाहिए। अनेक भाषाओं में जो अच्छी अच्छी साहित्य कृतियां हैं, काव्य है, कविता है, लेखन है, नाटक है, इन सबको हमने यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास होना चाहिए। तब जाकर हम सबको पता चलेगा कि दक्षिण भारत में भी इस विचारों को, जिस विचारों को हम यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस विचार के बारे में क्या हो रहा है। अपने पूर्वी भारत में, पश्चिम में क्या हो रहा है, अलग अलग भाषाओं में क्या हो रहा है। तब जाकर भारतीय भाषाओं का अभिरुचि संपन्न अभिजात स्वरूप सामने आएगा। केंद्र के सरकार ने अभी 4-5 भाषाओं को अभिजात साहित्य, अभिजात भाषा का एक दर्जा दिया है। इन सभी प्रयास कौन करने वाले हैं? अभिजात दर्जा कब आता है? अभिरुचि संपन्न साहित्यिक जब होते हैं, अभिरुचि संपन्न जब लोग होते हैं, सुनने वाले, पढ़ने वाले होते हैं, तब जाकर भाषा का स्तर बढ़ता है, तब जाकर भाषा अभिजात बन जाती है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषा में ऐसा अभिजात स्वरूप आएगा क्या? यहाँ अपने बिहार में अनेक सारी भाषाएं बाकी होती हैं, भोजपुरी होती है, मगधी होती है, मैथिली होती है। इनमें से कुछ भाषाओं में कुछ इसके लिए प्रसिद्ध हो गई हैं या कुप्रसिद्ध हो गए हैं कि उनमें कुछ अलग से अश्लील भाग आने लगे हैं। भोजपुरी भाषा को देखेंगे तो बाहर इसी दिशा में, इस दशा में इसको देखा जाता है। क्या इस पर हम चिंतन करके इस भाषा को पुनः एक बार शुद्ध करके विशुद्ध ऐसे राष्ट्रवादी विचारों की भाषा ऐसा रख सकते हैं? रखने की आवश्यकता है। इस दिशा में यह सम्मेलन काम करेगा ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा विचार है कि सम्मेलन हम हर वर्ष करेंगे, हर बार करेंगे, लेकिन सम्मेलन का स्तर, महोत्सव का स्तर हर वर्ष बढ़ाएंगे भी। यह संकल्प करके यहां से जाना है। केवल पिछले वर्ष की तुलना में नहीं, अनेक विषयों को लेकर, अनेक सम्मेलनों को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प हम करेंगे और सम्मेलन का स्तर आगे बढ़ाते रहेंगे। मैंने कुछ इधर उधर मेरे मन में जो बातें आ गई आपके सामने रखने का प्रयास किया। वैसे आप सभी विद्वज्जन हैं, साहित्यिक हैं। इन सभी साहित्यिकों के माने, उनके सामने
मेरा विचार मैं जानता हूँ बहुत ही साधारण विचार है। मैं साहित्यिक नहीं हूँ, साहित्य का कुछ भी लेश लवलेश मेरे पास नहीं है। मेरा काम इतना है कि यहाँ खड़ा रहकर आपको कुछ बातें बता देना, और बात आप चिंतन अगर हो सके तो चिंतन करें, हो सके तो मंथन करें, समाज के सामने पुनः आपके विचारों के साथ सजाए धुजाए ऐसा करके आप रखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।